शख्स हूँ। 첫 번째 시간에는 천국 갈 수 없는 그런 하나님을 떠난 사람들에 대해서 우리가 다시 한번 말씀을 들었습니다. हाँ जी, फर्स्ट सेशन में हमने दोबारा इस बारे में बात की थी कि वो इंसान जो गुनाह करने की वजह से खुदा की हजूरी से दूर हो गया, तो उसके बारे में बात की थी। 여러분, 이러한 사람들이 저기 멀리 있는 사람들이 아닙니다. ये जो ऐसे लोग हैं वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है। 우리 가까운 주변에 있는 사람들입니다. बहुत सारे लोग हम देख सकते हैं हमारे पास ही मौजूद हैं। 가족 중에 한 명일 수도 있고 친구일 수도 있습니다. हमारी फैमिली में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं और दोस्तों में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। 또한 같은 나라의 국민들도 이럴 수 있죠. और बहुत सारे हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। 우리 한국에도 이런 사람들이 너무 많습니다. हमारे कोरिया में भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। 그렇기 때문에 하나님은 우리를 부르셨고 우리를 신학생으로 삼아 주신 것입니다. जी, इसलिए खुदा ने हमें चुना है, हमें बुलाया और हमें बाइबल का स्टूडेंट बनाया है। 이렇게 고통당하는 자들에게 이 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도를 전하라고 우리를 먼저 부르셨어요. और उसने हमें बुलाया है ताकि हम ऐसे लोगों को मसीह के पास ला सकें जो कि खो गए हैं। 그러기 위해서는 여러분들이 예수 그리스도를 잘 아셔야 됩니다. इसलिए सबसे पहले हमें मसीह को जानना जरूर है। 그리고 구원받는 것이 무엇인지 잘 아셔야 돼요. और निजात क्या है उसके बारे में हमें सीखना जरूर है। 더 나아가 이 천국 시민권이라는 것을 또 잘 아셔야 됩니다. और ये जो आसमान की जो नेशनैलिटी है इसके बारे में जानना जरूरी है। 저와 여러분들이 천국 시민권자로서의 모습을 가지고 있어야 돼요. और ये जो आसमान की नेशनैलिटी है इसको लाजमी हमने हासिल करना है। हमारा ईमान होना चाहिए कि ये हमारे पास है। 여러분, 우리에게 구원의 확신도 천국의 확신도 없으면서 어떤 사람에게 예수 그리스도를 증거할 수 있습니까? अगर हमें ये इस बात की यकीन दहानी है कि हम खुदा के निजात याफ्ता लोग हैं, तो हम ये बात दूसरों को भी बताने वाले बन सकते हैं। 여러분들에게 먼저 구원의 확신과 천국의 확신이 있으셔야 돼요. और सबसे पहले हमें इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि हम निजात याफ्ता है, हम खुदा के बचाए हुए लोग हैं। 그래서 오늘 이 말씀을 준비한 겁니다. और आज का कलाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। 자, 첫 번째 우리들에게 묻겠습니다. और सबसे पहले जो है वो ये बात हम करेंगे इस बारे में, 여러분들은 왜 예수 그리스도를 믿으십니까? क्यों हमें मसीह पर ईमान लाना जरूर है। 다시 한번 질문 드리겠습니다. दोबारा मैं आपसे सवाल करता हूँ, 여러분들은 왜 예수 그리스도를 믿으십니까? क्यों हमें मसीह पर ईमान लाना जरूर है। 그 답은 성경에 잘 있습니다. और इसका जवाब हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। 우리 베드로전서 1장을 보겠습니다. पहला पत्रस उसका 1 बाब। 왜 예수를 믿는가의 답이 베드로전서 1장 9절 말씀에 있습니다. पहला पत्रस 1 बाब उसके 9 आयत में हम देखेंगे। पहला पत्रस 1 बाब उसके 9 आयत। पहला पत्रस 1 बाब उसके 9 आयत। और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हैं। आमीन आमीन। 여러분들, 믿음의 결국은 곧 영혼의 구원을 받음이라라고 말씀하고 있습니다. जी, यहाँ पे क्या बयान किया गया है 9 आयत में कि अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। 여러분, 왜 예수님을 믿어야 된다고요? क्यों मसीह पर हमें ईमान लाना है? 영혼의 구원입니다. क्योंकि वो हमारी रूह की निजात है। 여러분, 우리의 육신의 구원이 아니라 영혼의 구원이 중요합니다. वो हमारी हमेशा की निजात है, वो हमेशा की जिंदगी है। 여러분, 세상의 수많은 종교는 영혼의 구원을 위해 믿지 않습니다. बहुत सारे लोग इस बात पर ईमान नहीं रखते कि हमेशा की निजात भी कोई है। 지금 당장 이 땅의 문제를 해결하기 위해서 많은 종교들은 믿어요. आज भी बहुत सारे लोग जो दूसरे मज़हब पर ईमान रखने वाले हैं मौजूद है। 뭐 경제의 문제일 수도 있고 사랑과의 문제일 수도 있고 질병의 문제일 수도 있지만 어쨌든 이 땅의 것을 위해 믿는 거예요.
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिस्मानी, ज़हनी और बहुत सारी दूसरी बीमारियों में मुब्तला है और इस ज़मीन पर हम हमारे साथ मौजूद है, पाए जाते हैं। 그러나 우리가 예수를 믿는 최고의 목적은 영혼의 구원입니다. और मसीह पर ईमान लाने का सबसे बड़ा मकसद जो है हमारा वो ये है कि वो हमारी रूह का निजात देने वाला है, वो हमारा निजात दहिंदा है। 영혼이 구원받는다는 것은 우리가 지옥 가는 게 아니라 영원한 천국에 가는 거를 말씀드리는 거예요. जी, और इसका हमेशा की जिंदगी का मतलब ये है कि हम निजात याफ्ता है और हम खुदा की आसमानी बादशाहत में दाखिल होने वाले हैं। 자, 그러면 영혼이 구원받는 게 어떤 의미일까요? हमेशा की जिंदगी हासिल करने का मतलब क्या है? निजात हासिल करने का मतलब क्या है? 구원이라는 것은 인간이 스스로 해결할 수 없는 이러한 문제에서 내가 해방되는 것입니다. निजात का मतलब यह है कि जो हम अपनी क़ुव्वत और ताकत से नहीं बल्कि खुदा की क़ुव्वत और ताकत से उसको हासिल कर सकते हैं। 우리가 첫 번째 시간에 하나님을 떠난 인간의 문제를 우리가 다시 한번 들었습니다. जी, यहाँ पे हमने दोबारा इस बात को सीखा है जो पहले भी हम सीख चुके हैं कि कैसे हम अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। 여러분, 죄를 어떻게 우리 인간이 해결할 수 있겠습니까? अपने गुनाह से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? 아니, 마귀의 노예로 사는 걸 어떻게 인간이 스스로 내가 해방받을 수 있겠어요? कैसे शैतान उन लोगों को दूर जाने देगा जो कि ऑलरेडी उसके चुंगल में फंसे हुए हैं। 세상의 종교는 어떤 선행으로 어떤 뭐 착한 일을 하면은 구원받는다고 합니다. बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि अच्छे काम करने के वसीला से हम निजात हासिल कर सकते हैं। 여러분, 절대 इं간은 착한 사람도 없을 뿐더러 착한 일을 한다고 해서 구원을 받는 게 아닙니다. मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी भी हम अपने अच्छे कामों से या रास्तबाजी से अपने निजात को हासिल नहीं कर सकते। 하나님을 떠난 모든 인간은 착한 사람이 있을 수가 없어요. जितने भी लोग खुदा के हजूर से दूर हो जाते हैं वो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते 다 죄인이고 다 마귀의 노예로 살아가고 있어요. और सारे ही गुनहगार हैं, सारे ही शैतान के बेटे और बेटियां बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। 여러분, 절대 इं간 스스로 이러한 문제에서 해방받을 수 없다는 거예요. और कभी भी जो है इंसान अपनी क़ुव्वत और ताकत से कभी भी इन मसलों मसाइल से नहीं निकल सकता। 근데 예수 그리스도를 믿고 내가 구원을 받았다는 것은 이러한 문제에서 우리가 다 해방받았다는 거예요. सिर्फ मसीह पर ईमान लाने से ही हम निजात हासिल कर सकते हैं और उसके बेटे और बेटियां बन सकते हैं। 여러분, 첫 번째로는 우리의 과거의 문제에서 해방받는 겁니다. जी, सबसे पहले जो बात हम सीखते हैं वो हमारे माजी के गुनाह जो है वो माफ करता है। 여러분, 과거의 문제가 무엇입니까? माजी के गुनाह का क्या मतलब ले सकते हैं हम? 아담으로부터 우리에게 내려온 원죄가 우리의 큰 문제였죠. जी, आदम के वसीला से जो गुनाह इस दुनिया में आया वही गुनाह जो आज तक हमारे साथ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। 또한 조상적부터 우상을 섬긴 조상죄가 우리의 큰 문제였어요. और वही गुनाह जो नस्ल दर नस्ल हमारे साथ चलता रहा है वही सबसे बड़ा गुनाह है। 그러나 예수를 믿고 구원받았다는 것은 이 모든 원죄와 조상죄가 다 사라졌다는 거예요. लेकिन मसीह पर ईमान लाने के वसीला से ये सारे गुनाह हमारे मिट जाते हैं। 또 우리가 과거에 짓고 있던 모든 죄도, 내가 짓고 있는 죄도 하나님 앞에 죄 사함 받고 해방받았어요. लेकिन मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हमारे सारे गुनाह जो खुदा माफ कर देता है 이것이 구원받은 자의 축복입니다. और ये निजात पाने वालों के लिए सबसे बड़ी बरकत होती है। 두 번째로는 현재의 문제에서 우리는 해방받았어요. और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं हमारे जो हाल के गुनाह हैं जो प्रेजेंट डे हम कर रहे हैं उनसे हमें छुटकारा कैसे मिलता है। 마귀가 우리를 끊임없이 유혹하고 우리를 무너뜨리려고 한다고 성경은 말하고 있습니다. बाइबल मुकद्दस में हमें ये बताया गया है कि शैतान जो हमेशा वो एक्टिव रहता है और हमें मुख्तलिफ मुसीबतों परेशानियों में मुब्तला रखता है। 하지만 우리가 예수 그리스도를 믿는다는 것은 우리 안에 성령으로 예수님이 함께하고 계시다는 거예요. जैसा कि हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह हमारा निजात देंदा और आज भी पाक रूह की सूरत में हमारे अंदर मौजूद है। 그렇기 때문에 현재에도 하나님이 나와 함께 하심으로 악한
악한 마귀와 싸워 이길 수 있다는 것이 और आज भी वो प्रेजेंटली भी वो हाल में भी आज वो हमारे साथ मौजूद है और शैतान के साथ लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 참 왕이신 예수 그리스도가 나와 함께하면 어떤 마귀, 사탄, 어떤 귀신의 역사도 우리는 이길 수 있다는 것입니다. और वही बड़ा बादशाह जो यीशु मसीह है वो आज भी हमारे साथ मौजूद है और शैतान पर फतह पाने के लिए आज भी हमारे अंदर मौजूद है। 그러면 우리는 지금 우리가 살아가는 모든 삶 가운데 하나님이 나와 함께 하시는 축복 가운데 행복하게 살아야 돼. और आज भी हमें ये ज़रूरत है कि हम मसीह पर ईमान रखते हुए खुदा में अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। 여러분 많은 사람들이 교회를 다니고 예수를 믿는다고 하지만 현재의 삶 가운데 고통과 문제와 근심과 걱정을 하고 사는 사람이 너무 많습니다. और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो मसीह पर ईमान तो रखते हैं लेकिन वो बहुत सारे गुनाहों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 예수님께서는 수고하고 무거운 짐을 다 예수님께 맡기라고 하는데 입으로는 예수를 믿는다고 하지만 그 모든 근심 걱정 무거운 짐을 다 짊어지고 사는 사람이 있다는 거예요. और मसीह ने तो फरमाया है कि मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, लेकिन लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ अपने मुंह से तो मसीह का इकरार कर रहे हैं लेकिन अपने गुनाहों को मसीह के आगे नहीं रखते। 이런 사람들은 예수님을 제대로 믿지 않는 것입니다. ऐसे लोग कभी भी मसीह की हजूरी में नहीं आ सकते। 여러분, 우리의 모든 문제도 하나님이 책임지십니다. और खुदा हमेशा हमारे सारे गुनाहों की जिम्मेदारी वो लेता है, उनको वो खत्म करता है। 우리는 불신자들이 하나님을 떠난 자들이 받는 이런 저주와 고통을 우리가 똑같이 받는 게 아니에요. और वो नहीं चाहता कि हम दोबारा उन्हीं कामों को करें जिनको हम छोड़ चुके हैं। 물론 우리가 때때로 어려움과 문제가 생길 수도 있죠. मैं जानता हूँ कि खुदा के साथ जिंदगी गुजारते हुए भी हमारी जिंदगी में मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। 그러나 그 모든 문제와 어려움 반드시 변화되어 하나님의 축복으로 변하게 될 줄 믿습니다. लेकिन खुदा हमारी मदद हिफाजत करता है, वो हमारे गुनाहों से छुटकारा दे के हमें दोबारा हमें बहाल करता है। 여러분 요셉이란 सा람도 저기 노예로 애굽의 노예로 끌려갔잖아요. जैसा कि आप जानते हैं यूसुफ के बारे में कि वो लोग उसे गुलाम बनाकर मिस्र तक ले गए 아니 왕의 감옥의 죄수까지 됐어요 요셉은. और वो बादशाह के साथ उसके घर में रह के काम करता था। 여러분 하지만 요셉에게는 그게 문제와 고통과 저주가 되지 않았습니다. लेकिन यूसुफ ने इस बात को ये ना समझा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, मेरे लिए परेशानी है, 그것은 오히려 하나님의 축복이 됐어요. 축복이. क्योंकि खुदा ने हमें बहुत ज्यादा बरकत दी है। 그래서 그 요셉은 비로소 애굽의 총리로서 하나님께 영광을 올려드렸습니다. और इसी तरह यूसुफ ने भी अपने खुदा पर ईमान रखा और हमेशा उसे दुआ करता रहा। 여러분 내가 구원받았다는 것은 현재 문제에서 우리가 해방받았다는 거예요. और इसी तरह हमें भी खुदा पर ईमान रखना है कि हमारे आज के जो गुनाह है वो खुदा उनको भी माफ करता है, उनको भी खत्म करता है। 절대 예수 믿는 사람의 지금 당하는 문제는 하나님의 축복으로 반드시 변할 걸 믿으셔야 돼요. और हमें इस बात पर ईमान रखना है कि मसीह के वसीला से मेरे आज के भी जो गुनाह है वो माफ होते हैं, उनको खत्म करता है। 그것이 구원이라는 것입니다. और निजात हासिल करने की सबसे बड़ी ये यकीन दहानी है। 구원의 의미 세 번째는 미래의 문제에서 해방받는 거예요. जो निजात हासिल करने के बाद हमें ये भी देखना है कि हमारे जो मुस्तकबिल के गुनाह है वो भी माफ होते हैं। 미래의 문제가 무엇입니까? मुस्तकबिल के गुनाह क्या है? 여러분 인간은 다 죽습니다. हर इंसान ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, मर जाना है। 세계를 거의 정복했던 알렉산더 대왕이라는 사람도 죽었죠. पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला अलेक्जेंडर जो था, जो सिकंदर आजम था, वो भी इस दुनिया से चला गया। 몽골의 징기스칸이라는 사람도 죽었어요. मंगोल का चंगेज खान था, वो भी मर गया। 프랑스의 나폴레옹이라는 유명한 사람도 다 죽었어요. फ्रांस का नेपोलियन था, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। 여러분 아무리 똑똑하고 아무리 부자고 아무리 건강해도 모든 사람은 죽습니다.
जितने मर्जी ज़हीन हो, जितने मर्जी अमीर हो, जितने मर्जी दौलत रखने वाले हो, हर एक को एक दिन यहाँ से जाना है। 여러분 오늘도 누군가는 죽고 있고 오늘도 누군가는 태어나고 있습니다. आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं। 여러분 인간이 가장 무서워하는 게 뭔지 आ십니까? इंसान के लिए सबसे ज़्यादा खौफज़दा बात क्या है, क्या चीज़ है उसके लिए? 바로 죽음입니다. मौत जो उसके लिए सबसे ज़्यादा खौफज़दा। 왜냐면 많은 사람들은 죽고 나서의 세상을 알지 못하기 때문에. क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि मौत भी इस दुनिया में पाई जाती है उनकी ज़िंदगी में। 이 지금 살아가는 이 세상이 다고 죽음을 잘 모르기 때문에 두렵고 무서운 거예요. वो ये जानते हैं कि हम इस दुनिया में आगे हैं, लेकिन हमने यहाँ से जाना नहीं है, वो अपनी मौत के बारे में नहीं जानते। 그러나 내가 예수 믿고 구원받았다는 것은 죽음을 두려워하지 않는 것입니다. लेकिन हम जो मसीह पर ईमान रखते हैं, हम निजात से आते हैं, हमें कभी भी मौत से नहीं डरना। 여러분 왜 죽음이 두렵지 않나요? क्यों हमने मौत से नहीं डरना? 여러분 죽음 위에 반드시 천국이 있다는 걸 믿기 때문에 두렵지 않습니다. क्योंकि हमारा ईमान है कि हम मरने के बाद भी मसीह के पास जाते हैं, इसलिए हमें नहीं डरना। 여러분 2000년 전에 제자들과 바울과 많은 초대교회 성도들이 있었어요. 2000 साल पहले जब मसीह ने मुनादी की तो उसके शागिर्द और बहुत से लोग भी उसके साथ शामिल थे। 물론 지금도 파키스탄이나 인도 같은 지역에는 예수 그리스도를 믿는다는 게 많이 힘들다고 저는 알고 있습니다. मैं इस बात को जानता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर आप मसीह को मानते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। 하지만 2000년 전에 초대교회 성도들은 예수 믿는 것은 곧 죽음과 맞바꾸는 거였어요. और 2000 साल पहले जब शागिर्द मसीह पर ईमान लाए थे, तो तब भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी और बहुत सारे लोग उनको मारते थे जान से। 여러분 예수를 믿는다고 고백하면은 바로 끌려가서 죽음을 당해야 했습니다. और आज भी हम जानते हैं कि अगर हम किसी के सामने भी इकरार करें कि हम मसीह पर ईमान रखते हैं, तो हमें घसीट के ले जाएंगे और मारना शुरू कर देंगे, कत्ल कर देंगे। 제가 초대교회 성도들이 나오는 어떤 영화를 제가 본 적이 있어요. इब्तदाई कलीसिया के बारे में मैंने एक मूवी देखी थी। 많은 그리스도인들이 로마의 콜로세움의 중간에 다 있었어요. जो इब्तदाई कलीसिया के बारे में मैंने देखी थी कि रोम में बहुत सारे मसीहियों को घसीट के लेके जाया गया था और मारा गया था। 로마의 황제와 로마의 시민들은 막 환호하고 막 소리를 치고 막 있었습니다. और रोम में जब उनको घसीट के ले जाया गया, तो रोम के लोग और वहाँ का बादशाह जो था उनके साथ उनके खिलाफ नारेबाजी करते थे। 그 콜로세움 안에 그리스도인들을 모아놓은 것은 사자 밥으로 죽이기 위해서 모아놨습니다. जी, और वहाँ पे कुल्सियों में जब वहाँ पे लोग जमा थे, तो वहाँ पे खुदा के लोगों को, इब्तदाई कलीसिया के लोगों को कत्ल किया गया। 그리고 그리스도인들이 사자의 죽임을 당하는 것을 로마 황제와 로마 시민들은 구경하려고 거기 지금 앉아 있는 거예요. लेकिन आज भी वहाँ पे ऐसे गवाह मौजूद हैं मरने के बावजूद भी। 그런데 거기 앉아 있는 많은 그리스도인들은 두려움에 떠는 모습이 없었습니다. और वो लोग जो है आज भी डरते नहीं हैं, बल्कि हमेशा वहाँ पे कायम रहते हैं, बैठे रहते हैं। 어린 아이부터 나이가 든 노인까지 하나님께 찬양을 올렸습니다. तब भी एक बच्चे ने भी और जो बूढ़े थे उन्होंने भी हमेशा अपने ईमान को कायम रखा और खुदा की हमदो सना करते थे। 여러분 어떻게 죽음 앞에 그럴 수 있을까요? कैसे हम मौत को अपने सामने देख के घबराएं ना? 여러분 그들은 정말로 예수 그리스도를 믿었습니다. क्योंकि हमारा मसीह पर ईमान मजबूत है और हमें कभी घबराना नहीं। 과거에 자신들의 모든 죄가 해결됐다는 걸 믿었어요. हाँ जी, और हमने इस बात पर ईमान रखा है कि उसने हमारे माजी के गुनाह भी मिटा दिए हैं। 그리고 현재 겪고 있는 수많은 문제가 하나님의 축복이라는 걸 믿었어요. और खुदा के फजल के वसीला से हमारे हाल के गुनाह भी उसने माफ किए हैं। 그리고 죽는 것이 끝이 아니라 죽음 위에는 반드시 천국이 있다는 것, 예수님이 자신들을 기다리고 있다는 걸 믿었어요. हाँ जी, और हमने इस बात पर भी ईमान रखा है कि मसीह को कबूल करने के बाद हम उसकी बादशाही में दाखिल होंगे और हमारे सारे गुनाह माफ होते हैं। 여러분 그러기 때문에 하나님을 찬양하고
순교한 많은 사람들이 있었습니다. आज भी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के हम्दो सना में उसकी इबादत करने में मसरूफ हैं 여러분 이게 바로 진정한 구원의 의미입니다. और यही हमारा ईमान है कि हम हमेशा खुदा के साथ मिलकर रहेंगे। 저는 우리 파키탄의 신학생들이 이런 구원의 의미를 잘 아는 그런 전도자가 되기를 원해요. मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप भी ऐसा ही ईमान रखें कि खुदा हमेशा आपको निजात देता है। 여러분 이 구원의 의미를 알지 못한다면 다시금 마귀의 노예로 살아가는 그런 사람들도 많습니다. अगर आप इस बात को नहीं जानते, नहीं पहचानते कि खुदा मसीह ही हमारा निजात दहिंदा है, तो हम दोबारा से शैतान की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। 세 번째로는 이 구원하기 위한 기독교의 복음을 우리가 한번 알아보겠습니다. 세 번째, 네, 기독교의 복음 세 번째. जी तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि मसीहियों ने कैसे खुदा के पाक कलाम को फैलाया, उसके बारे में हम देखते हैं। 제가 보내드린 강의안을 잘 참고하시길 바랍니다. ये हाँ जी, जो कुछ वो कलाम सुना रहे हैं इसको आप अच्छे से देखें और पढ़ें भी। 여러분 인간을 구원하는 것을 복음이라고 말합니다. 복음. जी, जो कुछ भी हम सुनते हैं कलाम में से उसको हम क्या कहते हैं? खुदा की खुशखबरी है हमारे पास। 복음이라는 건 좋은 소식, 곧 예수 그리스도를 의미하는 거죠. खुशखबरी का क्या मतलब होता है? कोई अच्छी न्यूज़ जब हमें मिलती है तो हम उससे कहते हैं कि ये खुशखबरी है। 곧 이 인간의 모든 저주에서 구원하신, 죄와 마귀와 사망 권세에서 구원하신 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활을 복음이라고 말합니다. जी, और ये जो शैतान की वजह से गुनाह आया इंसान की जिंदगी में, उस पर काबू पाने और मसीह जो इस दुनिया में आया हमारे लिए मसलूब हुआ, दोबारा जी उठे, इस बात पर हमने ईमान रखना और उसकी गवाही देनी है। 기독교에서 우리가 믿는 예수 그리스도, 기독교에서 가장 중요한 것이 바로 십자가와 부활입니다. हाँ जी, हमारे लिए सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियन में, मसीही मजहब में जो ईमान की बात है वो ये है कि हम मसीह की मौत पर ईमान रखते हैं। 여러분 세상에 수많은 종교가 있지만 어떤 종교의 지도자도 인간을 위해서 죽었다는 얘기는 없습니다. इस दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन कोई भी मजहब हमें नजर नहीं आता कि किसी ने इंसान के लिए अपनी जान दी हो। 여러분 석가모니가 여러분들을 위해 인간을 위해 죽었다는 얘기 들어보셨나요? सबका मनी जो बुद्धा का जो लीडर है, वो भी उसने भी कभी नहीं कहा कि मैंने इंसान के लिए अपनी जान दी है। 이슬람의 마호메트라는 사람이 우리를 위해 죽었다는 얘기 들어보셨나요? और इस्लाम का जो लीडर है उसने भी कभी ये नहीं कहा कि मैंने इंसान के लिए अपनी जान दी है। 여러분 그런 얘기 절대 없습니다. ऐसा कोई भी शख्स आपको नहीं मिलेगा। 여러분 오직 예수 그리스도만이 우리의 죄를 가지고 십자가에 죽으셨다고 성경은 얘기합니다. सिर्फ यीशु मसीह ही ऐसे हैं जो हमें कलाम के वसीला से बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी ताकि तुम निजात पा सको। 바로 인간을 구원하는 복음, 예수 그리스도의 십자가가 너무나 중요하다는 거예요. हाँ जी, मसीह की सलीब जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। 여러분 이 십자가를 믿는 것이 내가 구원을 받은 겁니다. और इसी सलीब पर ईमान रखते हुए हम अपने निजात को हासिल करते हैं। 그리고 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하셨다는 것을 믿는 것이 내가 구원받았다는 거예요. हाँ जी, और यीशु मसीह का सलीब पर हमारे लिए जान देना और दोबारा आसमान पर चले जाना, ये हमारी निजात का एक हिस्सा है। 제가 아까 전에 인간이 가장 무서워하는 게 죽음이라고 말씀드렸죠. इंगानेगे 사람들이 가장 무서워하는 거 죽음. हाँ जी, जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा जो डराने वाली बात है वो मौत है, पहले मैंने आपको बताया। 그래서 그것을 사망 권세라고 하는 겁니다. और उसे हम मौत का इख्तियार कहते हैं। 사망 권세는 어떤 인간도 이길 수 없어요.
कोई भी मौत पर फतह नहीं पा सकता, 곧 이 사망 권세는 마귀의 권세이기도 합니다. क्योंकि ये शैतान है जिसे कि मौत पर इख्तियार हासिल है और वो हमेशा इंसान को मौत की तरफ लेके जाता है। 그런데 예수님이 부활하셨다는 것은 이 사망 권세와 마귀 권세를 깨뜨리셨다는 거예요. लेकिन यीशु मसीह ने जिस दुनिया में हमारे लिए आए, उसने शैतान पर काबू पाया और मौत पर फतह हासिल की। 어떤 인간도 할 수 없는 일을 우리 예수 그리스도께서 하셨다는 거예요. और वो बार बार हमें कहता है कि मैंने इंसान के लिए सब कुछ किया। 우리 성경을 좀 보겠습니다. होली बाइबल में से एक बार हम देखेंगे 로마서 10장입니다. रोमियो 10 बाब, रोमन्स चैप्टर 10, 예, 로마서 10장 9절과 10절 말씀이 रोमियो चैप्टर 10 वर्स 9 to 10। रोमियो चैप्टर 10 वर्स 9 to 10। अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदा होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। आमीन 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 आमीन। 여러분들 예수님을 주로 시인해야 된다고 얘기해요. हाँ जी, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करना। 이 주라는 건 나의 주인이라는 뜻입니다. और हम क्या कहते हैं कि वही हमारा निजात देहिंदा है, वही सब कुछ है। 그리고 하나님께서 예수님을 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿어야 된다고 말해요. और हमने दिल से इस बात पर ईमान रखना है, खुदा ने मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा और उसने मसलूब हुआ और दोबारा जी उठा। 여러분, 예수님이 나의 삶의 주인이 될 수 있는 것은 예수님의 십자가가 믿어져야 됩니다. और हमें उसकी सलीब पर ईमान रखना है, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। 예수님이 나를 위해 십자가에서 죽으신 그 희생과 은혜를 내가 믿어줘야 예수님이 정말로 나의 삶의 주인이 될 수 있어요. और हमें इस बात पर ईमान रखना है कि यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए जान दी और उसने हमें इसी के वसीला से निजात बख्शी है। 곧 우리가 구원을 받을 수 있는 이 복음이라는 것은 예수 그리스도의 십자가와 부활을 마음으로 믿고 입으로 고백해야 되는 거예요. और निजात हासिल करने के बाद हमने क्या करना है कि अपने दिल से ईमान लाना है और अपने मुंह से इस बात का इकरार करना है। 여러분 모두 다 저를 따라서 한번 기도해 주시길 바랍니다. मेरे पीछे पीछे आप दुआ कर सकते हैं। 저를 잘 따라서 해 주시길 बा랍니다. मेरे पीछे पीछे आप ये दुआ करें। अपना माइक ऑन कर लें प्लीज। 하나님 나는 죄인입니다. ऐ खुदा बाप, मैं गुनहगार हूँ। ऐ खुदा बाप, मैं गुनहगार हूँ। 하지만 하나님의 은혜로 내가 이렇게 구원받음에 감사합니다. मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तेरे फजल से मुझे निजात मिली है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मुझे निजात मिली है। वसीला से मुझे निजात मिली। 예수님이 나를 위해서 십자가에 죽으신 것을 내가 믿습니다. और मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे लिए जान दी। और मैं ईमान रखता हूँ कि मसीह ने मेरे लिए जान दी। 예수님이 십자가에 죽으셨지만 3일 만에 부활한 것을 또한 나는 믿습니다. और मैं ईमान रखता हूँ कि मसीह ने मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मैं ईमान रखता हूँ मरने के बाद तीसरे दिन। 예수님이 성령으로 나와 함께 하시는 것을 믿습니다. और मैं ईमान रखता हूँ कि इस वक्त यीशु मसीह पाक रूह की सूरत में मेरे साथ मौजूद है। और मैं ईमान रखता हूँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। 나를 천국 갈 때까지 인도하여 주시옵소서. और दोबारा मिलने तक तो इसी तरह मेरी रहनुमाई करता रहे। दोबारा इसी तरह मेरी रहनुमाई करता रहे। 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. यीशु के नाम में मैं सारी दुआ करता हूँ। यीशु के नाम में मैं ये सारी दुआ करता हूँ। 아멘. 이렇게 예수 그리스도를 믿고 구원받았다는 것은
예수님의 십자가와 부활을 믿는 거예요. और निजात हासिल करने के बाद हमने इस तरह इकरार करना है, यीशु का दिल से ईमान लाना और मुंह से इकरार करना है बार बार। 제가 이렇게 복음을 얘기하고 구원받는 방법을 또한 말씀드립니다. और इसके बाद हम निजात के बारे में देखेंगे, निजात कैसे हमने हासिल की है, उसका क्या निजाम है, सिस्टम। 구원받는 것은 방금 제가 말씀드린 이 예수 그리스도의 십자가와 부활을 믿는 것이라고 했어요. निजात हासिल करने का मतलब ये है कि मैंने पूरे तौर पर यीशु पर ईमान लाया हूँ, तभी मुझे निजात मिली है। 그러기 위해서는 예수님에 대한 이야기를 들어야 되겠죠. इसलिए हमें बार बार यीशु के कलाम को पढ़ना है और सुनना है। 곧 예수 그리스도를 구세주로 내 안에 영접해야 됩니다. और हमें यीशु को अपना निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना है। पहला यूहन्ना 1:12 그래서 요한복음 1장 12절에는 이렇게 말씀하고 있어요. यूहन्ना की अंजील 1:12 में इस तरह अंदरकम है। 요한복음 1장 12절입니다. यूहन्ना की अंजील 1:12 लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 된다고 했어요. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कबूल करने वाले और उस पर ईमान लाने वाले जो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। 그리고 요한복음 5장도 보겠습니다. यूहन्ना के अंजील उसका 5 बाब में भी हम देखते हैं। 요한복음 5장 24절입니다. 24절. यूहन्ना के अंजील 5 बाब उसके 24 आयत में हम देखते हैं। 5 बाब 24 आयत आप पढ़ सकते हैं। जो मेरा कलाम सुना और मेरे पीछे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। आमीन। 예, 우리가 예수님의 말씀을 듣고 예수님을 믿으면 영생을 얻었다고 말씀하세요. हाँ जी, यहाँ पे क्या हमें बयान किया गया है कि उस पर ईमान लाने से ही हम पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। 그리고 사망에서 생명으로 옮겼다라고 말씀하세요. यहाँ पे ये हमें बताया गया कि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। 여러분, 사망에서 생명으로 옮겼다는 것은 지옥에서 천국으로 옮겼다는 거예요. मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होने का मतलब है कि हम जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल हो गए। 아니, 하나님을 떠나 영적인 죽음 가운데 이런 저주 가운데 살아야 할 사람이 지옥에서 영원한 천국으로 옮겼다는 거예요. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो इंसान जो अपने गुनाह की वजह से, शैतान की वजह से मौत में दाखिल हो रहा था, वो मौत से निकल के जिंदगी में दाखिल हो गया। 그 예수님의 십자가와 부활을 내가 믿고 고백을 하면 지옥에서 천국으로 옮겨진다는 거예요. यीशु ने जो सलीब पर हमारे लिए मसलूब हुआ और दोबारा जी उठा, उस पर ईमान रखते हुए हम जहन्नम से जन्नत में जाने वाले बन जाते हैं। 여러분, 그리고 에베소서 2장을 한번 보겠습니다. इफिसियों 2 बाब 에베소서 2장 우리 8절입니다. 8절. इफिसियों 2 बाब उसकी 8 आयत। 여러분, 성경을 꼭 찾으시길 바랍니다. तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। आमीन। आमीन। 여러분, 우리가 구원받은 것은 하나님의 은혜로 구원받았다고 말해요. जी, यहाँ पे क्या हमें बताया गया है कि तुमको फजल ही से निजात मिली है। 그리고 오직 그 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받았다고 말해요. और हम क्या कर रहे हैं कि हम ईमान से उस निजात को हासिल कर रहे हैं। 이 구원이라는 것은 우리가 대단해서 뭔가를 해서 구원을 받은 게 아니에요. इसका मतलब ये नहीं कि हमने बहुत अच्छे काम किया और खुदा ने हमें निजात दी है। 여러분, 하나님의 선물이라고 얘기합니다. लेकिन वो
हमें तोहफे के तौर पर दे रहा है अपने फजल से। 그래서 9절에는 이 구원은 행위에서 난 것이 아니라고 말해요. और यहाँ पे अगर 9वीं आयत में हम देखें तो वहां पे लिखा हो ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। 그래서 내가 구원받은 것을 내가 잘나서 구원받았다고 자랑하지 말라고 합니다. और जब आप निजात हासिल कर लेते हैं तो आप कभी भी ये शेखी ना माने कि निजात मुझे मिल गया और ये सब कुछ मैंने हासिल किया। 여러분 저는 하나님께 구원받은 걸 항상 감사하고 있습니다. हमें हमेशा इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते रहना चाहिए कि उसने हमें निजात बख्शी है। 저는 어렸을 때부터 어머니와 함께 교회를 다녔어요. मैं बचपन से ही अपनी माँ के साथ चर्च आता था। 그런데 사실 맨 처음에는 교회 다닌다고 해서 예수님이 믿어지지 않죠. लेकिन पहली दफा जाते ही मैंने मसीह को कबूल नहीं कर लिया था। 하지만 어머니가 같이 가자니까 어린 아이가 무슨 힘이 있겠어요. मैं छोटा बच्चा था और जैसे मेरी माँ मुझे बोलती थी मैं वैसे करता था। 그래서 어머니의 손을 잡고 교회를 따라갔습니다. और मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ के उसके साथ चर्च आता था। 그때는 예수님에 대해서 잘 몰랐어요. तब तो मैं यीशु मसीह के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। 예수님이 십자가에 죽었다는 얘기, 부활했다는 얘기도 잘 몰랐습니다. और ये भी नहीं जानता था कि मसीह ने सलीब पर मेरे लिए जान दिया और मुझे निजात बख्शी है। 그런데 그럼에도 불구하고 교회를 열심히 다녔어요. लेकिन मैं फिर भी अपनी माँ के साथ बहुत अच्छे तरीके से चर्च आता रहा। 예배도 열심히 드렸습니다. मैं पूरी इबादत करके आता था वापस। 그런데 어느 날 예수님께서 저에게 찾아오셨어요. और एक दिन अचानक यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया। 2000년 전에 살아계셨던 그 예수님, 십자가에 죽은 예수님이 저를 찾아오셨다는 거예요. 2000 साल पहले वो मसीह जिसने सलीब पर हमारे लिए जान दी उसने मुझे चुन लिया। 제가 예배하고 말씀을 듣고 기도할 때 성령께서 예수를 믿게 하셨습니다. और इबादत करते हुए उसकी हमदो सना करते हुए मैंने पाक रूह के वसीला से यीशु मसीह पर मैं ईमान लेके आया। 여러분 저는요 사실 사람들을 잘 믿지 않습니다. मैं दूसरे लोगों पर ज्यादा ईमान नहीं रखता था। 사람들을 향해 의심이 참 많은 사람이에요. सारे लोग जिनकी वजह से मैं शक में पड़ जाता था। 그런데 बहुत सारे लोग 보이지 जिनकी 않는 वजह से 그런데 보이지 않는 예수님을 내가 어떻게 믿을 수 있겠어요? और मैं हमेशा ये कहता था कि वो मसीह जिसे मैं देख नहीं सकता मैं कैसे उस पर ईमान ला सकता हूँ। 여러분 저는 아까 전에 말씀드린 것처럼 도마 같은 사람이에요. मैंने पहले भी आपको ये बताया कि मैं भी तोमा की तरह एक शख्स था। 아니 보고 내가 만져봐야 믿을 수 있는 사람이 접니다. मैं कैसे दूसरों की बातों पर विश्वास करूं, कैसे उनकी बातों को मानूं। 여러분 그런 저에게 예수님께서 예수님을 믿을 수 있도록 저에게 하셨습니다. लेकिन मसीह ने मुझे चुना और उसने मुझे बताया कि मैं उस पर ईमान लेके आऊं। 여러분 그리고 예수 믿고 끝나는 것이 아니라 저를 많은 사람들에게 복음 증거할 수 있는 목사로 삼아 주셨어요. और वहीं पे ही बात खत्म नहीं होगी बल्कि उसने मुझे चुना ताकि मैं बहुत सारे लोगों को उसके कलाम को खुशखबरी सुना सकूं। 여러분 구원이라는 것은 우리의 힘이나 행위로 구원을 받는 게 아닙니다. निजात का ये मतलब नहीं कि हम अपनी कुव्वत और ताकत से और अपने तौर तरीकों से उसको हासिल कर रहे हैं। 하나님께서는 너무나 귀한 독생자 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨죠. ये सिर्फ वो उन्हीं को ही देता है जो उसके बहुत कीमती लोग हैं, जो उसकी इबादत करते हैं। 그리고 죄인인 우리를 위해 예수 그리스도는 십자가에서 잔인하게 몸짓고 피 흘려 죽으셨습니다. और उसने अपने प्यारे बेटे को हम गुनहगारों के लिए भेजा ताकि हम निजात हासिल कर सकें। 우리의 모든 죄를 허무시고 하나님께 나아갈 수 있는 길을 예수 그리스도의 십자가로 여셨어요. और हम जो गुनहगार थे उसने अपने प्यारे बेटे को इस दुनिया में भेजा जिसने सलीब पर हमारे लिए जान दी और एक नया रास्ता हमारे लिए बनाया। 그리고 예수님이 부활하셔서 지금 하나님 나라의 천국에 계신 것처럼 우리도 죽음 이후에 천국에 갈 것을 말씀하셨습니다.
और वो मसीह जो स्लीप पर हमारे लिए मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप के पास चला गया, आज भी वो हमें भी कहता है कि हम भी उसके पास जाने वाले हैं। 여러분 구원은 하나님의 은혜요, 하나님의 선물입니다. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निजात है हमारे लिए वो खुदा का फजल है और उसका ये तोहफा है हमारे लिए। 여러분 선물이라는 것은 대가 없이 내가 주는 거예요. तोहफे का मतलब ये होता है कि जिसका हासिल हम ना हमारे जहन में ना हो कि इसके बदले हमें कुछ मिलना है। 아니 누군가에게 내가 계산하고 내가 이거를 주면 또 뭘 주겠지라고 계산하고 선물을 주는 게 아니에요. जब हम किसी को तोहफा देते हैं तो कभी भी ये नहीं सोचते कि इसके बदले वो हमें कुछ देगा। 하나님은 우리에게 아들인 예수 그리스도를 주셨습니다. खुदा ने अपने प्यारे बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा 하나님은 우리에게 예수의 생명과 구원을 주셨어요. और खुदा ने अपने पाक रूह को भी हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। 하나님은 우리에게 하나님의 자녀의 축복과 이 천국 시민권을 우리에게 주셨어요. और हमें ये फजल बख्शा, हमें ये बरकत दी और उसने हमें अपने आसमानी बादशाहत की शनाख्त भी दी। 여러분 우리는 항상 하나님께 감사해야 되고 찬양해야 돼. और हमें हमेशा इस बात पे इतराते रहना चाहिए कि हम खुदा के बेटे और बेटियां और शुक्र करते रहना चाहिए। 여러분 혹시 이 찬양을 아십니까? इतराने का मतलब क्या है? 어메이징 그레이스라는 찬양을 아십니까? क्या आप इस गीत को जानते हैं, अमेजिंग ग्रेस के बारे में? 어메이징 그레이스 찬양 아시나요? हाँ जी, क्या आप जानते हैं इस गीत के बारे में, अमेजिंग ग्रेस के बारे में? माइक ऑन करके आप बता सकते हैं दोनों तरफ से, सिस्टर तबीता भी और पास्टर शहबाज की तरफ से भी। अमेजिंग ग्रेस, हाउ ग्रेट द आर। 아신대요, 전사님? 제가 뭐라고? नहीं, 네. नहीं, नो नो नो। नो, 모르신대요? 네, 안토레스। 그래요? 제가 좋아하는 찬양 중에 어메이징 그레이스라는 찬양이 있어요. खुदा की हमदो सना के लिए ये बहुत अच्छा गीत है जो मुझे पसंद है। 네, 그 찬양의 가사를 잠시 말씀드립니다. इस गीत के कुछ अल्फाज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라워. हाँ जी, मेरे एक गुनाहगार के खुदा ने अपना फजल बख्शा, ये गीत के बोल हैं। 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. और उसने मुझे ये फजल बख्शा और मुझे निजात बख्शी। 큰 죄악에서 건지신 주님의 은혜 고마워. और मैं जो गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ था, उसने मेरे लिए अपना प्यारा बेटा निजात दहिंदा भेजा। 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜라. और मैं ये खुद से नहीं कह सकता कि मैंने किया, बल्कि ये खुदा का फजल है। 나를 장차 천국에 인도해 주시리. और उसने मुझे अपने बादशाहत तक रहनुमाई अता फरमाई। 거기서 영원히 주님의 은혜로. और वहां पे उसने अपने हमेशा के फजल के लिए 해처럼 밝게 살면서 주 찬양하리라. और उसने मुझे वहां पे चुना ताकि मैं हमेशा के लिए उसके साथ रह सकूं। मैं उसकी हमदो सना करता हूं। 여러분 우리가 구원받은 것은 하나님의 은혜입니다. और निजात का मतलब यह है कि खुदा ने हम पे फजल किया है। 하나님의 자녀가 되고 천국 시민권이 된 것은 하나님의 선물입니다. हाँ जी, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि उसने हमें अपने आसमानी बादशाहत की नेशनैलिटी भी दी है। 여러분 우리는 이 축복만을 받은 것이 아니라 하늘나라의 영원한 상급과 면류가 아닌 전도자의 축복도 받았습니다. और हमें सिर्फ इतनी ही बरकत नहीं दी, बल्कि उसने हमें हमेशा की जिंदगी भी दी है, जिसके लिए वो हमारे साथ वादा भी करता है। 오늘 두 번째 시간을 오늘 여기서 끝나고요. 10분 후에 또 만나겠습니다. सेकंड सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं और 10 मिनट बाद हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। पास्टर शहबाज जी बोले जी, जॉनसन भाई। जी सर। पास्टर साहब, मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आज? नहीं, आज सही हो रहा है, समझ आ रही है सब बच्चों को।
हाँ जी, आज मसला ये है कि मैंने लैपटॉप पे किया ये सब सारा सिस्टम, 2 नहीं दिन से नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ। जॉनसन भाई, दूसरी बात ये कि आपको पता है कि आज आपने कैमरा खोला हुआ है ना, तो ये जो आई कांटेक्ट होता है, ये टीवी लगाने का जो मकसद है वो यही जी, है जी। कि एक दूसरे को देखकर और कंसंट्रेट कर सके, ठीक है। ये जो फोन का मसला था ना मेरा, वो हल हो गया, क्योंकि फोन पे मैं सही तरह नहीं था कर पा रहा ये काम। चले जी, बहुत अच्छी हाँ बात जी। है। चले, तो ओके, गॉड ब्लेस ये यू। आपकी आपकी दुआओं से और आपके ताउन से या सब कुछ आपने बताया, मैंने कोशिश की कि मैं और ज्यादा बेटर कर सकूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है चले जी, जी, हम दुआ खुदा को है आप। खुदा के फजल से जी, थैंक यू। हाँ जी बच्चों, अच्छा फैसल वाले बच्चों, कुछ खिलाएं इनको बेटा, मंगवा के खिलाएं इनको। 존슨 10분 쉬었다 하지. 시작하지. 존슨. 네, 선생님, 10분 쉬는 거요. 예, 10분 쉬고 마지막 강의. 예, 알겠어요. 네, 네. 10 minutes rest. 네.